फिक्स्ड डिपॉजिट से होने वाली आय पर पूरा टैक्स लगता है। मतलब इसमें कोई छूट नहीं होती है। इसे आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लागू होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसे अन्य स्रोतों से होने वाली आय के तहत रखा जाता है। यदि आप वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं और आपकी एफडी पर ब्याज 40,000 रुपए से अधिक होता है तो बैंक इस पर दी जाने वाली ब्याज पर टीडीएस काटते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए के बाद टीडीएस काटा जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीडीएस तब काटा जाता है जब आपकी एफडी पर ब्याज जोड़ा जाता है या क्रेडिट किया जाता है, न कि तब जब एफडी मैच्योर होती है। इस तरह यदि आपने 3 साल की एफडी कराई है तो बैंक हर साल ब्याज देते समय टीडीएस काटेंगे। cleartax.in के मुताबिक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज से जितनी भी आय हो रही है उसे आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है यदि आपको टैक्स कैलकुलेशन के समय तक ब्याज नहीं मिला है तब भी। अब आपको देखना होगा कि आपकी आय किस टैक्स स्लैब में आती है। आयकर विभाग उस टीडीएस जो पहले ही काटा जा चुका है को आपके कुल टैक्स देनदारी में एडजस्ट कर देता है। यदि बैंक ने आपकी एफडी पर ब्याज नहीं काटा है तो समझ लें कि आपको एक वित्त वर्ष में प्राप्त हुई कुल प्राप्त ब्याज पर टैक्स देना होगा। इसे आपको अपनी कुल आय में जोड़कर ही रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपको ब्याज मिल रहा है तो उस पर सालाना आधार पर टैक्स भरना चाहिए, न कि फिक्स्ड डिपॉजिट के मैच्योर होने का इंतजार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप मैच्योरिटी पर एक साथ टैक्स भरना चाहेंगे तो उसी साल आपका टैक्स स्लैब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, अर्थात ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। में एडजस्ट कर देता है। यदि बैंक ने आपकी एफडी पर ब्याज नहीं काटा है तो समझ लें कि आपको एक वित्त वर्ष में प्राप्त हुई कुल प्राप्त ब्याज पर टैक्स देना होगा। इसे आपको अपनी कुल आय में जोड़कर ही रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आपको ब्याज मिल रहा है तो उस पर सालाना आधार पर टैक्स भरना चाहिए, न कि फिक्स्ड डिपॉजिट के मैच्योर होने का इंतजार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप मैच्योरिटी पर एक साथ टैक्स भरना चाहेंगे तो उसी साल आपका टैक्स स्लैब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, अर्थात ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। आप अपनी किसी भी आय पर कटा हुआ टीडीएस देखने के लिए फॉर्म 26 को देख सकते हैं। यदि आपकी कुल आय में ब्याज आय जोड़ने पर टैक्स लायबिलिटी है तो उसे वित्त वर्ष के 31 मार्च को या उससे पहले भुगतान करना जरूरी है। इस तरह आप किसी भी बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी कुल आय में आपकी ब्याज आय को शामिल करने के बाद टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से अधिक है तो आप एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।